चलिए, तो हमारे सामने टॉपिक क्या है, नक्शा में दहला की पहचान। देखिए, ये किसी मौजा का क्या है, नक्शा है, इसमें बहुत सारे प्लॉट हैं। यहाँ पर आपको 10, 15, 20 प्लॉट दिख रहे हैं, लेकिन एक मौजा में भाई हजारों प्लॉट रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, अगर ये नक्शा है तो इसका कुछ एड्रेस भी होगा, यानी कि मौजा का नाम, जैसे कि हो गया मौजा का नाम, एकदम छोटा छोटा में लिख देते हैं, छोटा अक्षर में, ठीक है। थाना हो गया, थाना नंबर हो गया, थाना नंबर, जिला हो गया, ओके, पैमाना हो गया, चादर संख्या भी लिखा रहता है। आपको पता होना चाहिए कि भाई मौजा यानी कि गांव बहुत बड़ा होता है और उस पूरे गांव का एक ही चादर में नक्शा को दिखाना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है, उसको 3-4 भागों में बांटा जाता है, 3-4 चादरों में बांटा जाता है, ताकि संपूर्ण गांव का नक्शा अच्छा ढंग से बन पाए। क्लियर। तो चादर नंबर भी जो है नक्शा के हाशिए में लिखा हुआ रहता है। क्लियर। साथ में सन, यानी ये नक्शा कब तैयार हुआ है, वो सारी चीजें भी लिखी रहती है। चलिए, तो ये चीज हुआ। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करना है, ये तो भाई प्लॉट है बहुत सारे, ठीक है, और हर प्लॉट का अपना एक प्लॉट नंबर भी होगा। जैसे कि एक हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरह करके प्लॉट नंबर भी रहते हैं, जो उत्तर पश्चिम में खानापुरी के काम में शुरू होता है, यानी कि इस एरिया से, और इस एरिया में जाकर के अंत होता है, यानी कि दक्षिण पूरब में। क्लियर। ये चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए, अब दोस्तों, यदि आप कोई नक्शा को देखेंगे ना, तो ये तो प्लॉट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बहुत सारे मुस्तकिल वगैरह मिलेंगे। कहीं पर आपको मिल सकता है बम्बा, ठीक है, कहीं पर आपको मिल सकता है 3 सीमानी, ठीक है, 3 सीमानी पत्थर मिलेगा, कहीं पर और बम्बा मिल सकता है, जिसको पिलर भी हम लोग कहते हैं, कहीं पर 4 सीमानी भी आपको मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। फिर अंदर में बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर में मिलती है। कुआं हो गया, पोखर, तालाब हो गया, बांध हो गया, ये सारी चीज़ें रहती है। चलिए, ठीक है। अब इस नक्शा के चारों ओर, यानी इन प्लॉट्स के चारों ओर कुछ इस प्रकार का आप आकृति देखे होंगे, प्लस प्लस का। ये देखिए, इस प्रकार का आकृति आप नक्शा के चारों ओर देखे होंगे, ठीक है। यानी जिस चादर को आप देख रहे हैं उसी चादर में इस तरह से बना रहता है। चारों ओर भी रह सकता है, या एक ओर, 2 ओर भी हो सकता है। क्लियर। बहुत सारे नक्शा में आपको चारों ओर भी मिलेगा। क्लियर। चलिए, तो दोस्तों, यहां पर ये जो प्लस प्लस आइकन देख रहे हैं ना, एक्चुअली इसी को हम लोग कहते हैं दहला। क्या कहते हैं, दहला, ठीक है। ये जो प्लस का आइकन आप देख रहे हैं, जोड़ का जो आप चिन्ह देख रहे हैं, जो नक्शा पर छपा होता है, उसको हम लोग कहते हैं दहला। अब दहला ही नाम क्यों पड़ा भाई, इसको पंजा या और भी चीजें जो बोलते हैं उस क्यों नहीं पड़ा, दहला अगर पड़ा है तो कुछ इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है सिंपल सी, कि 2 दहलों के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि मान के चलिए एक दहला ये है, इस दहला का बीच का पॉइंट ये वाला है, और इस दहला का बीच का पॉइंट ये वाला है। क्लियर। एकदम बीच का पॉइंट लेना है। ये दोस्तों, 2 दहलों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो होता है 10 जरीब। कितना होता है, 10 जरीब। इसीलिए इसे कहा गया है दहला। 10 जरीब डिस्टेंस होने की वजह से ही क्या कहा गया है, दहला कहा गया है। ये चीज आपको समझना चाहिए। 10 जरीब कहने का मतलब 660 फीट, अगर फीट में देखा जाए तो 660 फीट, क्योंकि भाई 66 फीट होता है एक जरीब में, ठीक है। तो 10 जरीब में 660 फीट हो जाएगा। ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एकदम अंधाधुंध जैसा केवल समझ रहे हैं आप 10 जरीब 10 जरीब, कहीं पर 660 फीट लिखा मिलेगा तो फिर आप फंस जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीटर में जानना है, आप जानते हैं कि भाई 20.12 मीटर होता है एक जरीब में, तो भाई यहाँ पर 10 जरीब का बात हो रहा है। 10 से जब गुना करेंगे तो 201.2 हो जाएगा, यानी कि लगभग 200 मीटर के आसपास में रहता है। एग्जैक्टली कहना हो तो 201.2 मीटर, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं 201 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब यहां पर आपको समझना ये था कि 2 दहलों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो होता है 10 जरीब। एकदम सिंपल सी बात है। क्लियर। अब आप पूछेंगे कि सर ये दहला क्यों बनाया रहता है, हमको मतलब है प्लॉट से, प्लॉट का नापी जोखी करेंगे, ये मुस्तकिल है, मुस्तकिल से हम लोग अपना काम करेंगे, ये दहला का क्या काम है बताइए जरा। चलिए, दहला का काम है दोस्तों, आप चाहेंगे तो
जैसे कि आपको पता है कि एक जो गुनिया का जो लंबाई होता है, अगर एक गुनिया का पूरा माप देखा जाए तो कितना 10 जरीब तक मापी कर सकता है, 10 जरीब तक, ठीक है। यानी जो गुनिया होता है उसमें जो प्रारंभ वाला लाइन और जो अंतिम वाला लाइन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 10 जरीब होता है। कितना होता है, 10 जरीब। तो आप गुनिया को भी चाहेंगे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि नक्शा को आपको टेस्ट करना होगा। गुनिया आपका सही है, आप गुनिया को वेरीफाई करके रखे हुए हैं अपना पसनापी करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे गुनिया से टाई करके देखे हुए हैं, हाँ मेरा गुनिया एकदम करेक्ट है, कहीं पर ये गुनिया मतलब त्रुटि नहीं दिखा सकता, एकदम गुनिया आपका सही है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, कभी कभी जो है दहला में यहां पर दो दहलों के बीच के डिस्टेंस में त्रुटियां आ जाती है। क्या जाती है, त्रुटियां। यानी कि 10 जरीब होना चाहिए था, कहीं पर आपको 990 कड़ी ठहरेगा, कहीं 980, तो कभी कभी जो है 1020 कड़ी, क्योंकि 10 जरीब का मतलब है कितना, 1000 कड़ी, ठीक है। तो इन दो दहलों के बीच का डिस्टेंस कभी आपको 990 मिलेगा, कभी 220 क्या बोलते हैं 1020 मिलेगा, यानी कम ज्यादा हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि दहला का जो प्रयोग है हम लोग नक्शा को जांचने के लिए करते हैं। दहला का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, नक्शा को जांचने के लिए, ठीक है। यानी दहला से यहां पर लिख देते हैं, दहला से नक्शा को जांचा जा सकता है। अब वो कैसे, देखिए गुनिया से आप मापेंगे दो दहला के बीच का डिस्टेंस, अगर 10 जरीब है तो ठीक ठाक है, कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा। तो चलिए यहां पर विभिन्न कंडीशन, विभिन्न स्थितियों के ऊपर चर्चा करते हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं किसी नक्शा में, ठीक है। वो 4 कंडीशन क्या क्या है, ठीक है, 4 स्थितियां उत्पन्न होंगी। चलिए यहां पर लिखते हैं 4 स्थितियां। वो 4 स्थितियां कौन कौन सी है उसको देख लीजिए। सबसे पहला दोस्तों, दो दहला के बीच की दूरी जो है वो एकदम 10 जरीब रहेगा, एकदम फिक्स, ठीक है, नो त्रुटि, यानी नो एरर, क्लियर। यानी दो दहला का बीच का डिस्टेंस हर जगह जो है 10-10 जरीब है, तो समझिए कि नक्शा मेरा एकदम पूरा शुद्ध है, ठीक है, मेरा नक्शा एकदम शुद्ध है, इसको हम जांच लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या उत्पन्न हो सकता है, दो दहला के बीच की दूरी ग्रेटर देन 10 जरीब। मतलब ये हुआ कि भाई ये दोनों दहला के बीच में जब आप डिस्टेंस नापेंगे गुनिया की मदद से नक्शा में, तो क्या होगा, कभी कभी 10 जरीब से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि 1000 कड़ी से ज्यादा हो सकता है कि 1020 हो जाए, 1030 हो जाए, 1010 हो जाए, ठीक है, मतलब ज्यादा हो जाता है। यहां पर जो जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो ये बताता है कि उधर बड़ा है, ठीक है, तो मुंह खुला किधर है, इधर, यानी दो दहला के बीच की दूरी ज्यादा हो जाए, किससे, 10 जरीब से। तो ये कंडीशन हुआ दूसरा। तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि दो दहला के बीच की दूरी जो है वो लेस देन 10 जरीब हो सकता है। क्या बताएं हम, लेस देन 10 जरीब हो सकता है। मतलब कि कभी कभी जब नापेंगे तो पता चलेगा कि वो 990 कड़ी है या 980 कड़ी है या 970 कड़ी है, यानी कि 10 जरीब से कम है, मतलब नक्शा में त्रुटियां हैं, ठीक है। नक्शा जब आप जांचेंगे तो ये 3 कंडीशन आपको मिलेंगे। कभी कभी एक और ये कंडीशन भी मिल सकता है कि दहलों के बीच की दूरी जो है कभी कम तो कभी ज़्यादा, ये भी मिल सकता है, किससे, 10 जरीब से। तो कहीं पर बराबर भी मिल सकता है। मतलब मान के चले कि ये दो दहला के बीच का डिस्टेंस 10 जरीब है, लेकिन यहाँ ये दोनों दहला के बीच का डिस्टेंस नाप रहे हैं तो पता चल रहा है कि 990 कड़ी ठहर रहा है। फिर ये दोनों दहला के बीच का डिस्टेंस आप नाप रहे हैं तो पता चल रहा है कि 1040 कड़ी ठहर रहा है, ये वाला 1050 ठहर रहा है, ये वाला जो है 1070 ठहर रहा है, ये वाला 10 जरीब एकदम ठीक ठाक
ठहर रहा है, ये वाला जो है कम ठहर रहा है, तो कम ज़्यादा भी एक ही नक्शा में ठहर सकता है। हालांकि ये रेयर मामला है, उतना नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों कंडीशन तो होना आम बात है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता दें कि ये 4 स्थितियां उत्पन्न हो सकती है जब हम नक्शा को जांचेंगे तब, गुनिया की मदद से और ये दाहला का प्रयोग करते हुए। अगर हमको पहला स्थिति मिलता है तो नो टेंशन, 2 दाहला के बीच की दूरी अगर 10 जरीब है तो समझिए मेरा नक्शा क्या है, शुद्ध है, किसी भी तरह का हेरा फेरी, किसी तरह का कैलकुलेशन, मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलिए एग्जाम्पल से आप जल्दी समझेंगे। इसे मान के चलिए कि ये वाला प्लॉट को हम उठा रहे हैं, ये वाला जो प्लॉट आप देख रहे हैं ना, उसको उठा करके हम यहाँ पर ले आए, ठीक है। चलिए अब इसका हम नापी करेंगे, गुनिया से जब नापी की, आयताकार प्लॉट है मान के चलिए, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज कीजिए ये ठहरा 120 कड़ी। कब, ये पहला स्थिति का बात कर रहे हैं, कंडीशन 1। जब कंडीशन 1 रहेगा यानी 2 दाहलों के बीच का डिस्टेंस हर जगह अगर सेम रहेगा तब की हम बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस 120 कड़ी ठहरा, मतलब लंबाई, और ये चौड़ाई मान के चलिए कि 70 कड़ी ठहरा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कोई बात नहीं, एकदम क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 120 गुना में 70। अब यहाँ गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 कम 7 रहेगा 8, इतना हो गया 840। क्या चीज, कड़ी का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों एरिया, ठीक है। इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, एकदम डायरेक्टली निकाल दिया, कोई दिक्कत यहाँ क्या। यानी गुनिया से जो हम नापे, ठीक है, जो भी हमको मिला क्वांटिटी, बस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है उसे बैठा करके निकाल दिए। किसी तरह का ये नहीं करना है, छेड़छाड़ जरा से भी नहीं करना है, क्योंकि नक्शा मेरा शुद्ध है। क्लियर। चलिए ये पहला कंडीशन तो ये हुआ, ठीक है। अब दोस्तों अगर दूसरा कंडीशन अगर उत्पन्न होता है तब क्या होगा, वो चीज महत्वपूर्ण है। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, चौथा कंडीशन में क्या होगा, ये सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए उसी के ऊपर हम बात करते हैं, वो क्या है थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा कंडीशन का बात हो रहा है, यही प्लॉट को हम उठा करके यहां ले आए, ठीक है, आयताकार प्लॉट है। अब दोस्तों हुआ क्या कि यहां पर देखिए 2 दाहला के बीच का दूरी जो है वो 10 जरीब से ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया कहने का मतलब नक्शा थोड़ा सा एक्सपेंड कर गया, फैल गया है। जैसे कभी कभी आप लोग पासपोर्ट साइज का जब फोटो निकालते होंगे तो एक ही फोटो है, एक ही बैकग्राउंड है, एक ही स्टूडियो है, लेकिन वहां पर अगर फोटो निकालने वाला जो है वो एक बार जो है आपको इस तरह से निकाल दिया, ठीक है, मतलब इतना बड़ा साइज में निकाल दिया। एक बार क्या किया कि फोटो का साइज ये जो है वो वही है, लेकिन क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, चीज तो वही है तो आप ही, ठीक है, अब दोनों जगह पर आप ही है, लेकिन यहां पर लग रहा है बड़ा और यहां लग रहा है छोटा, लेकिन चीज तो एक ही है। लेकिन हुआ क्या है कि भाई थोड़ा सा यहां पर जो आपका आकृति बना है ना, थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, फैल गया है, तो थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्रेस्ड हो गया, यानी दब गया है, इसीलिए छोटा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई फोटो में बड़ा छोटा हो गया तो आप भी रियल में छोटा बड़ा हो गया, ऐसा तो होता नहीं, ठीक है। तो ये तो हुआ है जो आपका इमेज है, जो यहाँ पर फोटो है उसमें हुआ है। तो ये एक्सपेंशन या ये जो आप कंप्रेशन, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। ये आप रियल लाइफ में देखते हैं। तो जब आप रियल लाइफ में देखते हैं तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि एक नक्शा में ये चीज घटित हो सकता है। यानी नक्शा जिस मशीन द्वारा निकाला जा रहा है उस मशीन में हो सकता है कि कहीं त्रुटियां हो थोड़ा बहुत, जिसके चलते थोड़ा सा नक्शा जो है या तो कॉम्प्रेस्ड हो जाए या तो एक्सपेंड हो जाए। अब नक्शा एक्सपेंड या कॉम्प्रेस्ड होगा तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, 2 दाहला के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, तो फंस जाइएगा। तो वही चीज यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया अगर 2 दाहला का बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा होने का मतलब नक्शा थोड़ा एक्सपेंड हो गया है। अब ये चीज केवल जो है प्रिंटिंग प्रेस या फिर जहां पर नक्शा निकलता है ऑनलाइन वहीं पर नहीं घटित होता है, ये सर्वे के समय में भी ये घटना घटित हो सकता है, ये गलतियां हो सकती है। अब देखिए यहां पर अगर मान के चलिए ज्यादा रहेगा तो फिर क्या करेंगे। अब ज्यादा हो ही गया तो अब तो भाई नापी करने के लिए गए, नापी करना होगा। ऐसा कि ज्यादा हो गया तो अब नहीं नापी होगा वहां पर, ठीक है, अब फिर से सर्वे होगा तब नापी होगा, ऐसा तो नहीं कीजिएगा, नापी तो आपको करना है। देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात दोस्तों, चीज था भाई जितना बड़ा, लेकिन भाई नक्शा एक्सपेंड हो गया है तो मतलब ये प्लॉट भी थोड़ा सा जो है बढ़ गया होगा, हल्का सा जो है
आपका प्लॉट भी क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया होगा। चलिए उस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए अगर बढ़ा होगा तो हल्का सा प्लॉट भी जो है ना बढ़ गया होगा। नक्शा अगर एक्सपेंड हुआ है तो प्लॉट भी बढ़ गया होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये वाला चीज़ जो रियल चीज़ होना चाहिए वो रियल चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो जो एक्सपेंड हुआ है वही चीज़ का आकृति यहाँ पर हम बनाए हैं, वो समझिए आप। तो दोस्तों आप यहाँ पर जब मापी कीजिएगा गुनिया की मदद से, ठीक है, अब तो ज़्यादा हो ही गया है। अब हुआ कितना है वो नोट कर लीजिए। मान के चलिए कि दो दाहला के बीच का डिस्टेंस जो है वो है आपका, सपोज कीजिए जब ज़्यादा है तो समझिए कि 1020 कड़ी है, 1020 कड़ी आया, यानी दहलों के बीच का डिस्टेंस जो है 1020 कड़ी ठहर रहा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। मान चलिए दोस्तों लंबाई ये वाला जब आप नापे, ये वाला लंबाई 120 कड़ी, ठीक है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, 120 कड़ी है, और ये चौड़ाई जो है 70 कड़ी है, ठीक है, इस तरह से। अब चूंकि दहला में तो त्रुटि है, अब दहला में त्रुटि होने की वजह से इस प्लॉट में भी त्रुटि आई है, तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब पहला कंडीशन में जिस तरह से हम लोग अंदाजी क्षेत्रफल एरिया बराबर में 120 गुना 70 कर दिए थे, निकाल दिए थे, वैसे नहीं निकलेगा यहाँ पर। यहाँ थोड़ा सा जो है मैथमेटिकल तरीका से निकलेगा। वो क्या है, ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बहुत सारे अमीन तो वैसे नाप देते हैं, लेकिन भाई उस असर को देख लेना और समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या होगा देखिए दोस्तों, ये 1020 है, क्या है 1020 है। इस 1020 को आपको क्या करना है, नीचे रखना है, ठीक है। होना चाहिए था 1000, लेकिन है कितना 1020, ठीक है। होना चाहिए था 1000 लेकिन है 1020, क्लियर। अब इतना लिख करके जितना भी डिस्टेंस यहाँ 120 कड़ी आया है, यहाँ गुना में 120 कर दीजिए, यहाँ पर वास्तविक लंबाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर सिंपली लिखते हैं ताकि आपको समझ में आवे। वास्तविक लंबाई बराबर प्लॉट का वास्तविक लंबाई बराबर, मतलब गुनिया से जब नापे नक्शा में तो 120 कड़ी आया, लेकिन 120 कड़ी रियल में नहीं होगा, क्योंकि भाई ये नक्शा गलत है, दो दाहला के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, जब ज़्यादा रहे तो 1000 को ऊपर रखना है और 1020 को नीचे रखना है, और इनटू में जो लंबाई आया है उससे क्या करना है, गुना कर देना है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई 1000 को ऊपर रखा जाए या 1020 को, ये चीज़ में आप कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं कि ये वाला कि ये वाला। दोस्तों अगर आप देखिए 1000 को आप 1020 से डिवाइड करते हैं तो स्वाभाविक है कि 1 से जो भी रिजल्ट आएगा वो 1 से कम आएगा, 1 से क्या आएगा, कम आएगा। और यहाँ पर चूंकि ऊपर में बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या है, और नीचे छोटी संख्या है, तो ये कन्फर्म है कि 1 से क्या ज्यादा, 1 से ज्यादा आएगा। अब बताइए दोस्तों, हम कोई भी संख्या को मान के चलिए हम लेते हैं 5, जब 5 को गुना हम 1 से करेंगे कितना होगा, 5 होगा। यही 5 को गुना हम 1.1 से करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 1.5 लिखा गया ना, 1.1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5.5 हो गया। यानी देखिए जैसे ही यहाँ पॉइंट के बाद बढ़ा, यानी 1 से जैसे ही छोटा सा भी वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट है उसमें भी वृद्धि होने लगा। या फिर मान के चलिए यहाँ 1 से हम अगर छोटा लेते हैं, यानी 5 इंटू में 0.9 लेंगे, तो भाई अगर 1 से छोटा लेंगे ना तो स्वाभाविक है कि ये 5 को छोटा कर देगा। यानी देखिए 9 5 45, यानी यहाँ 4.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो 5 है, इस 5 को अगर हम 1 से छोटी संख्या से अगर गुना करते हैं तो इस 5 को छोटा कर देगा, या जो भी संख्या रहेगा उसको छोटा कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 5 है और अगर उसको 1 से गुना करेंगे तो 1 से अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। अब यही दोस्तों यही 5 है और थोड़ा सा 1 से हम हल्का से भी बढ़ा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस संख्या में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर, इसी समझ रहे हैं आप, क्लियर। चलिए अब दोस्तों इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप यही समझेंगे कि जैसे कि यहाँ पर 1000 बटा में 1020 यानी बड़ा नीचे है, इसका मतलब 1 से कम आएगा। अब अगर ये वाला चीज 1 से कम आएगा और जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसको अगर हम गुना करेंगे तो स्वाभाविक है कि डिस्टेंस हमको जितना भी मिला है उससे कम ही मिलेगा। नहीं समझ आया, अरे भाई फिर से समझिए,
अगर एक से कम रिजल्ट आता है और उससे कोई भी संख्या से गुना 120 से कर रहे हैं तो 120 से स्वाभाविक है कि यहां पर कम आने वाला है, क्योंकि यहां पर एक से कम वाला संख्या से गुना कर रहे हैं। ठीक है, और हमको कम लाना भी है। कम क्यों लाना है? क्योंकि भैया 10 जरीब होना चाहिए था दो दहलों के बीच का डिस्टेंस, लेकिन यहाँ 1020 है। थोड़ा सा नक्शा फैल गया है, ये जो नक्शा है ना थोड़ा फैल गया है। फैल गया तो छोटा करना है ना। जो रियल यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 120 कड़ी नहीं होगा, क्योंकि नक्शा फैला हुआ है। तो क्या होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1020 इंटू में 120। और जो भी कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पर देखिएगा छोटा ही मिलेगा, यानी 120 कड़ी से तो भाई छोटा ही रहेगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, आप इसको काट छाट करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 1 0 काटें। ठीक है, अब यहाँ काटिए 51 दूने 1 से 2 हो गया, और यहाँ 6 दूना 12 हो गया। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 51 आया। अब यहाँ पर दोस्तों 6000 को क्या कीजिए आप 51 से डिवाइड कीजिए। तो चलिए मैं मोबाइल लाता हूँ, डिवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, डिवाइड करने के लिए तो आप लोग जानते ही हैं, हम नहीं जानते हैं, इसीलिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 6000 है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 51, तो ये आता है 117.65 आ जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि था 120 कड़ी लंबाई, लेकिन रियल लंबाई होगा 117.65, यानी कि 117.5 कड़ी। ये होगा रियल लंबाई, क्योंकि नक्शा थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया भाई। ठीक है, चलिए अब प्लॉट का वास्तविक चौड़ाई देखते हैं। प्लॉट का वास्तविक चौड़ाई बराबर में क्या होगा? अब ऊपर में तो भाई 1000 और नीचे 1020, तभी ना ये छोटा 1 से आएगा। 1020 ऊपर रख दीजिएगा बड़ा, और नीचे 1000 छोटा, तो फिर 1 से बड़ा आ जाएगा। फिर गुना कीजिएगा, पता चलेगा ये 70 कड़ी है चौड़ाई, पता चलेगा 75 कड़ी पहुंच गया। वो नहीं काम करना है। ठीक है, 1000 ऊपर रखना है यहाँ पर। चलिए इंटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 70 हो जाएगा। चलिए 1 0 कट गया। अब यहाँ पर अगर काटना हो तो ये हो गया कितना? 500, और ये हो गया 51। तो 7 × 5 = 3500 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर 51। चलिए 3500 को हम 51 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है 68.62। 68.62 कड़ी। हालांकि कड़ी के मामला में दशमलव में नहीं लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ 6 5 है तो 5 से ज़्यादा है, तो क्या कीजिए यहाँ डायरेक्ट 118 कड़ी कर दीजिए। और यहाँ 6 8 है 68.6 है, तो यहाँ पर 69 कड़ी कर दीजिए। तो इस तरह से, क्योंकि दशमलव के बाद ये कड़ी वाला नहीं लिया जाता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो चलिए कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर प्लॉट का वास्तविक लंबाई देखिए, जो नक्शा में मिल रहा था ना उससे कम मिला, चौड़ाई भी कम मिला। ठीक है, अब क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी यहाँ हो जाएगा 117.65 गुना में यहाँ हो जाएगा 68.62। अब जो भी क्षेत्रफल आएगा दोस्तों, यहाँ पर चलिए क्षेत्रफल भी निकाल देते हैं। 117.65 है, तो ये आ गया 8074 कड़ी का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से चीजें की जाती है अगर दो दहला के बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। मतलब जितना जहां भी आप लंबाई नाप रहे हैं, ठीक है, जो भी लंबाई, अगर वास्तविक लंबाई पता करना हो तो क्या कीजिए 1000 ऊपर लिखिए और 1020 नीचे। ठीक है, और जो भी नापने पर मिला है आपको उससे गुना कर दीजिए, तो वास्तविक लंबाई आपको मिल जाएगा 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, यहां तक समझ आया। चलिए अब यहां पर ये दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। दूसरा कंडीशन भी दोस्तों क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर ये सबको पूरा मिटाता हूँ, क्योंकि एक ही बार में डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पूरा डिलीट हो जाएगा, फिर यहाँ समझा नहीं पाएंगे आपको, यही दिक्कत है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए। मान के लिए दोस्तों यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक नापी किए हैं। ठीक है, गुनिया की मदद से आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक नापी किए हैं, तो नापी करके मान के चलिए पता चला कि ये 670 कड़ी आया। कितना? 670 कड़ी। तो भाई चूंकि दूसरा कंडीशन में क्या है, दो दहला के बीच का दूरी, चूंकि यहाँ पर 1020 कड़ी हो रहा था दो दहला के बीच में, तो कुछ नहीं, ये 670 कड़ी यहाँ से यहाँ तक लंबाई नहीं है जमीन पर। ठीक है, जमीन पर कम ही होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1020 और 670 को गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही वास्तविक दूरी होगा जमीन पर। क्लियर?
ये चीज़ है। चलिए अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब तीसरा कंडीशन के ऊपर आते हैं। ये जो तीसरा स्थिति है उसके ऊपर आते हैं, यानी दो दाहला के बीच का दूरी अगर 10 जरीब से कम रहेगा तब। मान के चलिए दो दाहला के बीच का दूरी यहाँ पर ठहर गया 980 कड़ी। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा, इसको कलर इस कलर से करते हैं। मान के चलिए आ गया कितना 980 कड़ी। इससे भी कम ज़्यादा हो सकता है, 990 हो सकता है, 970 हो सकता है। 990 95 रहेगा तो उतना नहीं लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 980 रहे, 70 रहे, 60 रहे तो फिर आपको लेना जरूरी पड़ जाता है। क्लियर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए ये आया। अब दोस्तों अब यही प्लॉट को हम उठा के यहाँ पर ला रहे हैं फिर से। अब चूंकि भाई दो दाहला के बीच का डिस्टेंस जो है दो बड़ा बन गया ना, चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं। आयताकार प्लॉट ही है, ठीक है। अब यहां पर जब नक्शा में नापी हुआ मान के चलिए 120 कड़ी और ये है 70 कड़ी। सब जगह अलग अलग कंडीशन है। अब ये एग्जांपल एक ही दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि चलिए एग्जांपल एक बार हम चेंज भी कर दें, नहीं तो दिमाग आप लोग का बैठ जाता है कि एक ही बार एक ही चीज़ बार बार क्यों लिख रहे हैं। चलिए ये हम मान लेते हैं 100 और इसको मान लेते हैं 60, ठीक है। कड़ी में है, कड़ी में। चलिए अगर फीट में रहेगा तो फीट में करेंगे, मीटर में रहेगा मीटर में करेंगे, जैसा आपको करना कोई दिक्कत नहीं, चीज़ वही होगा। चलिए दोस्तों अब देखिए, चूंकि यहाँ पर 980 यानी कि हो गया नक्शा छोटा, यानी कॉम्प्रेस्ड हो गया, दब गया है। लेकिन रियल में जब आप नक्शा में नापी करेंगे तो कहीं ना कहीं जमीन पर ज़्यादा होगा, जो कि नक्शा में आपको कम दिखाएगा लेकिन जमीन पर रियल में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर वैसे कंडीशन में क्या करना होगा, वास्तविक लंबाई जो है यहाँ क्या हो जाएगा पता है। अब देखिए चूंकि हमको क्या करना है, बड़ा करना है जमीन पर, बड़ा, ये छोटा हो गया है, ये छोटा माप आया है 100 कड़ी, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 तो ऊपर हमेशा रहेगा ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा। यानी ऊपर है बड़ी संख्या और नीचे है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो स्वाभाविक 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। चलिए गुना में यहाँ पर लंबाई है 100 तो 100 कर दीजिए, 1 0 कट गया, 98 2 चौके 8 2 9 18, यहाँ हो जाए 2 5 10, तो यहाँ हो गया 5000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 49 हो गया। अब 5000 को 49 से डिवाइड कीजिए, 5000 डिवाइडेड बाय 49 तो ये आ जाता है 102, ठीक है, 102 कड़ी। ओके दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर जो नक्शा में हमको 100 कड़ी मिल रहा है ना, जमीन पर रियल में 102 कड़ी होगा, ठीक है, क्योंकि नक्शा कॉम्प्रेस्ड न हुआ है, दब ने गया है थोड़ा सा, तो ये चीज़ है। चलिए अब यहाँ पर वास्तविक चौड़ाई का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 980, जितना भी आएगा दो दाहला के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब चौड़ाई कितना है 60 है तो 60 लिखें, 1 0 कट गया, यहाँ पर 49 आया, यहाँ पर 3 आया, ठीक है। तो हो जाएगा ऊपर में 3000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 3000 को आप 49 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाता है दोस्तों 61.2 कड़ी, यानी 61 कड़ी आप मोटा मोटी मान सकते हैं। होना यहाँ पर नक्शा में ठहर रहा है 60 कड़ी, लेकिन जमीन पर रियल में होगा 61 कड़ी, तो ये चीज़ है। अब आप एरिया जो है इसे निकाल लीजिए, 102 गुना में 61 कर दीजिए, जो भी एरिया आएगा वो वास्तविक क्षेत्रफल होगा जमीन का, ठीक है। और अगर बिना जांचे हुए नक्शा को आप नापी करेंगे तो फिर त्रुटियां होने की चांसेस रहती है। तो इस तरह से दोस्तों तीसरा कंडीशन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है? और यही दोस्तों मान के चलिए 980 की जगह पर 970 ठहरता तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर जो 980 लिख रहे हैं वहाँ 970 लिखा था, 1000 वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी दो दाहला के बीच का डिस्टेंस 1000 कड़ी होना चाहिए। लेकिन जितना नक्शा जांचने पर आपको मिलेगा वो चीज़ आपको नीचे लिख देना है, ठीक है, और उसके आधार पर आपको गुना कर देना है जो भी आप लंबाई लिए हुए हैं। यही तो है सिंपल सी बात, यही चीज़ मैं आपको तभी समझा रहा हूँ। कोई बड़ी चीज़ है बताइए आपकी। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये तो हो गया तीसरा कंडीशन। अब हम चलते हैं चौथा कंडीशन के ऊपर। चौथा कंडीशन, ठीक है, चौथा कंडीशन भी कोई बड़ी बात नहीं है, चौथा कंडीशन जल्दी उत्पन्न भी नहीं होगा। ओके, यही बात आपको ध्यान में रखना है।
और सबसे पहली बात ये है कि दोस्तों मान के चलिए ये भी आपको ध्यान देना है कि मान के चलिए आपको ये वाला प्लॉट का नापी करना है, इस प्लॉट का अगर आप नापी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको इधर वाला दहला और इधर वाला दहला का ध्यान देना है। इधर इधर उतना आप जांचते मत रहिए पूरा नक्शा को, ठीक है। जिधर आप नापी कर रहे हैं उधरे वाला दहला को देखिए, उधर वाला दहला में अगर त्रुटि है तभी आप ये काम कीजिए, अदरवाइज अगर त्रुटि नहीं है तो मत कीजिए। अगर ये वाला नापी कर रहे हैं और इधर दहला में त्रुटि है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, बस नापी आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जिस प्लॉट का आप नापी करने जा रहे हैं उसी प्लॉट के ये जो आसपास में जो दहला है उसी में भिन्नता है, तो फिर आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। क्लियर? चलिए अब दोस्तों बात आती है कि भाई दहलों के बीच का दूरी जो है 10 जरीब से कम ज़्यादा कहीं बराबर हो तब क्या होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर जो है आपको 3 तरह का 2 दहलों के बीच का डिस्टेंस पता चलता है। एक तो भाई 1000 कड़ी तो है ही, प्लस में आपको यहाँ पर 980 कड़ी एक जगह मिलता है, एक जगह जो है आपको 1060 कड़ी का मिल जाता है, 1060 कड़ी का मिल जाता है, यानी इस तरह का दहला में भिन्नता है। तो क्या कर दीजिए, इसका औसत निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए दोस्तों, औसत, यानी 3 जगह 3 दहला यहाँ पर आप नापी किए, तीनों दहला अलग अलग आया या जो भी आया, 3 संख्या को आप जोड़े हैं, 3 से डिवाइड कर दिए, यही क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। चलिए इसका औसत देखते हैं यहाँ पर कितना होता है। 1000 प्लस में कितना है, 980 है, ओहो 980 प्लस में कितना है 1060, ठीक है। तो ये आता है 3040, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से तो ये आ जाता है 1013 कड़ी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो औसत जो डिस्टेंस है 2 दहलों के बीच का वो है 1013 कड़ी। अब काम आपको इससे करना है, ठीक है। मान के चलिए यही प्लॉट को हम लेते हैं एग्जांपल के रूप में, यही प्लॉट को आपने उठा करके लाया, ओके। अब लंबाई मापने पर मिला मान के चलिए यहाँ पर 80 कड़ी और ये वाला मिला मान के चलिए कि 40 कड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वास्तविक लंबाई होगा ना वो क्या होगा, अब यहाँ पर देख सकते हैं 1013, कहीं ना कहीं नक्शा थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। अब बढ़ा है तो क्या करेंगे, ये जो 1013 है, अच्छा ओहो कहाँ गया, ये जो 1000 है, 1000 तो रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 1013 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, गुना में ये जो लंबाई है 80, उस 80 को लिख देंगे। अब जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वही रियल में क्या होगा, लंबाई होगा। अब यही चौड़ाई का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वही हो जाएगा 1000 ऊपर रहेगा, 1013 आया था तो यहाँ 1013 हो जाएगा, गुना में चौड़ाई कितना है, यहाँ पर चौड़ाई कितना आया इस प्लॉट का 40, तो यहाँ 40, तो जो भी कैलकुलेशन के बाद आएगा वो रियल में चौड़ाई होगा ज़मीन पर। तो इस तरह करके आप औसत निकाल करके काम करेंगे जब दहलों के बीच में भिन्नता रहे, 10 जरीब से ज़्यादा, कहीं पर कम, और भी अगर भिन्नता रहेगा तो जितना बार आप नापी करेंगे, जितना भिन्नता रहेगा सबको ऐड करना है, और जितना बार आप नापी किए उसे डिवाइड करना है, तो वो औसत हो जाएगा, ठीक है। अब औसत से आप पता कर लीजिएगा कि भाई औसतन यहाँ पर नक्शा एक्सपेंड हुआ यानी कि फैल गया है या फिर सिकुड़ा हुआ, ये चीज़ तो आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर लंबाई चौड़ाई जो है वास्तविक जमीन पर कितना होगा वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखिए नक्शा में दहला का हम लोग पहचान करते हैं कि भाई वो गलत है कि नहीं है, और इसी तरह से हम लोग नक्शा की जांच करके हम लोग सही ढंग से नापी करते हैं। कई बार आप नापी करने के लिए जाएंगे और जब दहलों के बीच का डिस्टेंस नहीं नापेंगे, यहाँ अशुद्धता अगर रहेगी, नक्शा ही गलत रहेगा, तो आप जमीन पर खूब पगलाएंगे, ठीक है, लेकिन सही आपको मेढ़ वगैरह नहीं मिल पाएगा, 10-20 कड़ी का अंतर हो जाएगा। वैसे कंडीशन से बचने के लिए ये जो थ्योरी है आपको सही ढंग से समझना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए यहीं पर अंत करें क्लास को।